रॉ है के टाइम की ऑडियंस इज डिफरेंट। माय बॉडी वाज शेकिंग। अभी कुछ दिनों में मैं काफ़ी दे स्टार्ट होमकिंग। ट्रेनर्स आर क्वाइट ब्रूटल। आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ वाइफ, आई हैव पेरेंट्स, आई हैव टू गो बैक। किड्स आर आल्सो डूइंग यस, सिमुलेशन ट्रेनिंग करी एंड सो इट्स क्वाइट गुड। सो आपका नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम है यश और मैं दिल्ली से हूँ। और एजुकेशन और जो ग्रेजुएशन में था वो? मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने बीटेक करी है वो गुड़गांव से। सो ऑल द टाइम आई वाज इन दिल्ली, लाइक होल माय लाइफ। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस बिफोर डूइंग अ फ्लाइट एंड आफ्टर डूइंग अ फ्लाइट? मतलब उस दरमियान में क्या क्या हुआ? ओके, सो फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस, आई विल स्टार्ट विद नाइट बिफोर द फर्स्ट फ्लाइट। सो हमने सिमुलेशन ट्रेनिंग करी एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड इज नींद नहीं आई। आई वाज प्लानिंग कि नींद आ जाएगी, इजीली आ जाएगी, कि मैं स्केर्ड नहीं था। इट्स लाइक इट्स मिक्स ऑफ इमोशंस, पूरा हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, थोड़ा सा डर, नर्वसनेस की, विशिंग दैट एवरीथिंग गोज स्मूथली। रात को सोए भी थे आप? हाँ, लाइक 1 or 2 hours। इनिशियली इट वाज प्लान्ड कि सुबह 5:30 बजे वी विल लीव फॉर द फर्स्ट फ्लाइट, बट ऑब्वियसली वेदर वाजंट दैट प्लेजेंट, सो वी वेटेड कि थोड़ा क्लियर आउट हो, सो दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेदर। उसके बाद वी जस्ट लेफ्ट एंड रास्ते में एवरी थॉट स्टार्टेड क्लिकिंग। आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ वाइफ, आई हैव पेरेंट्स, आई हैव टू गो बैक। और वो सब कुछ क्लिक कर रहा था धीरे धीरे धीरे। तो आपसे वो कुछ साइन भी करवाते हैं ना, क्या होता है वो? यस, सो इट्स मैंडेटरी टू गेट अ इंश्योरेंस फर्स्ट। ओके। So there are very little chance of it being fatal for beginners especially because you're constantly being guided और आप अर्ली मॉर्निंग में ही फ्लाई करते हो, तो विंड्स जो है काफ़ी मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड होती है और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता एयर में, तो इट्स क्वाइट ईजी टू ग्लाइड। तो इसलिए कोई फेटल चांसेस होने के फेटल चीज़ होने के चांसेस बहुत कम है। सो यू हैव टू बी लाइक, अगर एक रेंज है लाइक लेट्स से 100 to 125 रेंज है, तो यू हैव टू द स्वीट स्पॉट इज राइट इन द मिडल, जिसकी वजह से यू ग्लाइड स्मूथली। तो जैसे अभी आपने फ्लाइंग सीखी, ओके, तो ये एज अ वन टाइम थिंग था या फिर यू वांट टू परस्यू इट आल्सो लाइक इन द फ्यूचर? इट वाज वन टाइम फॉर मी। मतलब फ्यूचर में आई वांट टू स्काई डाइव, बट स्काई डाइव सोलो इज वेरी एक्सपेंसिव। पैराग्लाइडिंग इज अ गेम ऑफ कंट्रोल, यू कंट्रोल इट। मतलब शूट खुला हुआ है, यू कंट्रोल द एयर। हाँ, लाइक पैराग्लाइडिंग में इफ समथिंग हैपेंस यू पुल द इमरजेंसी ट्रिगर, शूट कम्स आउट, बट आफ्टर दैट इट्स जस्ट अ फ्री फॉल। आप पेड़ में अटक सकते, आप कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, बट चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग इज क्वाइट लो। जो सबसे मेन लर्निंग वो यही है कि पीपल डू नॉट केयर। मतलब आपको लगता, आप हमेशा सोचते रहते हो लोग क्या सोचेंगे, कोई आपको, लाइक मैं सोलो उसमें हूँ, घर पे था, मैं भी सोच रहा था कि मैं पेरेंट्स को बताऊंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे कि क्या कर रहा है। और क्योंकि ऑब्वियसली मदर्स आर ऑलवेज लाइक कि टू दे हैव लाइक केयरिंग नेचर, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। तो इवन दो मतलब मैं आई जस्ट टोल्ड देम दैट आई एम गोइंग एंड आई डिडंट आस्क फॉर परमिशन टू माय वाइफ आल्सो। आई एम लाइक आई एम गोइंग, आई विल डू इट, इट्स क्वाइट सेफ। सब कुछ बताने के बाद ऑब्वियसली सेफ वगैरह का थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, बी फ्री, क्योंकि आज की फास्ट पेस लाइफ में ना माइंड इज कॉन्स्टेंटली ऑन टू समथिंग, कॉन्स्टेंटली ऑन टू समथिंग। दैट इज ट्रू। मतलब हमें सोचने का भी वक्त नहीं है हमारे पास। मतलब एक जगह रुक के ये सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, वो सोचने का भी टाइम नहीं है। यू वेक अप, यू अर्न योर लिविंग, देन यू ईट, देन यू स्लीप, देन यू वेक अप अगेन। डोंट यू थिंक लाइक आज कल के टाइम पे मतलब पीपल आर बीइंग ओवरवेल्म्ड विद अ लॉट ऑफ कंटेंट। रील है, शॉर्ट फॉर्म है, बट इट्स सर्विंग अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो हमारे दिमाग में मतलब इट्स लाइक ऑलवेज बर्डन्ड, यू नेवर नो, बट इट इज द फैक्ट। फर्स्ट फ्लाइट के बाद व्हेन आई लैंडेड हियर, आई गेव माय फोन टू वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर टू रिकॉर्ड मी
और वापस जब हम जाते मेरे पास फ़ोन नहीं था और वो पूरे टाइम मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ? चाहे मैं फ़ोन में कुछ नहीं भी कर रहा हूँ, फ़ोन चाहिए। सो हार्ड। बी अवेयर अबाउट द अपडेट्स एंड एवरीथिंग। यू नेवर नो कि कब लाइक कोड फट गया मेरी कंपनी दे माइट भी मैसेज मेरा, अरे कहाँ पे है यार, चल यार कोड फट गया है। तो यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू कीप इट, यू हैव टू कीप चेकिंग योर फ़ोन। सो इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइक स्लो लाइफ की तरफ जाओ यार। ट्रू ट्रू। यू नीड स्पेस और इट गिव्स यू टाइम टू थिंक। सो बीर आने के बाद आपका जो शेड्यूल है या फिर कैसे आपने यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट किया यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से? ओके, सो यहाँ पे मैं रात को पहुँचा था, मतलब रात भी नहीं कहूँगा, 6:30 7 कौन सी तारीख थी? इट वाज, आई तो याद नहीं है, आई रिमेंबर द डे, लास्ट फ्राइडे। फ्राइडे। हाँ राइट। सो टुडे इज 30, टुडे इज फर्स्ट। आई कैन मैनेज दैट। ओ फ्राइडे इज हाँ। ओके, आई विल सेट आउट दैट। इट वाज फ्राइडे। तो शाम को पहुँचे थे, लगभग अंधेरा हो गया था एंड इतनी लंबी बाइक चलने के बाद माई बॉडी वॉज शेकिंग स्लाइटली। यू विल फील दैट टोल आफ्टर लॉन्गर जर्नी। उसके बाद वी जस्ट हैड सम फूड एंड आई स्लेप्ट, दैट्स ऑल आई डिड। और अगले दिन सुबह उठने के बाद वी वेंट फॉर द स्ट्रेट अप फॉर द ग्राउंड ट्रेनिंग। सो जो आपकी टीम है वो आप वो ग्राउंड ट्रेनिंग पे ही मिले थे, ग्राउंड पे मिले उनसे? I met few peoples on the property itself because I'm staying in a 4-bed dorm, so it's a shared space. तो ये शेयर स्पेस आपका ये टीटी स्कूल ही प्रोवाइड करता है? PD school provide करता है। You can opt for other hostels or other spaces as well, but उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा टाइम के हिसाब से you have to manage कि उस टाइम पे you have to be available for the मच class. बेटर है कि सेम ही पर्सन की हाँ। प्रॉपर्टी के अंदर ही रहे। राइट। सो यहाँ पे कैब आती है एंड दे स्टार्ट होंकिंग एट द करेक्ट टाइम एंड यू जस्ट लीव एंड सो। सो नए टीम जो आपकी मिली आपको, तो उसमें आपने कैसे कैसे लोग देखे? मतलब मैंने देखे कुछ फॉरेनर्स थे, हाँ। इंडियंस थे। हाँ, सो अभी कुछ दिनों में मैं काफ़ी नए लोगों से मिला हूँ, लाइक स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी। सो मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने सारे लोग सोलो राइड पे आए हुए, सोलो ट्रिप पे आए होंगे बेसिकली। सो काफ़ी लोग मिले मेरे को सोलो ट्रिप पे आए। सम पीपल आर विद देयर फैमिलीज। सो आई हैव मेट दीज 2 kids who came with their parents, with their father only. So they are like in 6th and 9th standard somewhere. Those kids are in those standards and the father is also doing this. So father is doing paragliding now. Father and kids, all 3 of them are. Kids are also doing. Yes. 9th class kid Yes. is doing paragliding. Yes. 9th and 6th both. 6th class also. 6th class also. Actually जो पैराग्लाइडिंग है that's like a body intensive activity. Very Very. impressive, yeah. So आपको उस ड्यूरिंग दैट टाइम क्या लगा कि आपकी बॉडी कहाँ लैग कर रही है ड्यूरिंग जब आप पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, और जो आजकल का रहन सहन है हमारा, जो फूड हैबिट्स है, जो रहने की क्वालिटी ऑफ लिविंग है, उसके हिसाब से काफ़ी लैग किया, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ, लाइक मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ स्पेस टू लाइक टू ट्रेन आवरसेल्फ टू रन। सो रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफ़ी करता हूँ बट उसका इतना यूज़ नहीं आया क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ बॉडी वेट थिंग। सो यू हैव टू अप्लाई योर बॉडी वेट, यू डू नॉट हैव टू फाइट विद द लाइक ग्लाइडर। Yeah, I see your You can- video. Yeah, I see your video where you're carrying your paragliding. हाँ। सो वो कैरी करना पड़ता है। हाँ, दैट्स ऑल्सो अ थिंग, इट्स क्वाइट हैवी। और अगर आप सोलो फ्लाइट के लिए जा रहे हो यू माइट हैव टू हाइक अ लिटिल। सबसे ज़्यादा टफ क्या था? सबसे ज़्यादा टफ डेफिनेटली ग्राउंड ट्रेनिंग है, क्योंकि यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, और विंड कैन चेंज जिसकी वजह से गलतियाँ होती है, फिर सुनना पड़ता है ट्रेनर से। ट्रेनर्स आर क्वाइट ब्रूटल बट ऑफ कोर्स दे हैव टू बी बिकॉज इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। मतलब लिमिटेड टाइम में आपको सिखाना है, वो फ्लाई भी कराना है, वो सेफली करना है। राइट। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो सेफली होगा। Obviously they are not like abusive but the tone अगर आप सहन नहीं कर सकते हो तो ईगो इशू आ जाता है। ईगो इशू रहने दो। but knowing कि this can threaten your life, so know they are telling you something for some reason ना। तो कुछ चीज़ें होती है उनके चिल्लाने के बाद like they get stick to your mind और अगली बार आप सेम मिस्टेक नहीं करते हो। तो जैसे अब की जो आप सोलो ये कर रहे हैं, सोलो फ्लाई और सोलो ट्रैवल करके आए हैं,
तो यहाँ पर आपको ऐसा कंपेनियनशिप की या फिर बातचीत करने के लिए लोग ऐसे अप्रोच करते हैं या फिर या अकेले ही? लोग अप्रोच करते हैं। इवन दो मैं काफ़ी सोशल हूँ, बट किसी को अप्रोच करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो पीपल अप्रोच मी एंड उसके बाद वंस दे अप्रोच मी, व्हेन आई एम ऑल ओपन, आई टॉक लाइक विद फुल हार्ट, आई टॉक टू देम। नई नई स्टोरी सुनने को मिलती है। पीपल आर हियर फॉर डिफरेंट रीजंस एंड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो। Yeah, that's true. मतलब हर किसी इंसान का अपना रीजन और रीजन है। या व्हाट्स योर रीजन? मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आपका रीजन था कि सोलो करके पैराग्लाइडिंग करना? क्योंकि दिस इज नॉट यूजुअल पीपल विल डू। आई एम अ लोकल, आई डिडंट डू इट, आई वांटेड टू, बट स्टिल मैंने नहीं किया है। बट बीइंग आउटसाइडर आपने किया है। व्हाट मेड यू? सो देयर इज अ कोट कि मेरे इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर इट्स लाइक योलो यश, सो यू ओनली लिव वंस। बट आई हर्ड समथिंग, आई डू नॉट नो द नेम कि किसने बोला है ये। यू डू नॉट लिव वंस, यू डाई वंस, यू लिव एवरी डे। के टाइम की ऑडियंस इज डिफरेंट, लाइक दे वांट टू कनेक्ट। इफ दे कनेक्ट दे वॉच दैट कंटेंट, इफ दे डू नॉट दे डू नॉट वॉच दैट कंटेंट। या बट आजकल मैं भी ये भी देख रहा था ना, मतलब अभी जिस टाइप का ये वाला कंटेंट है तो ये रॉ है। मतलब इसमें मैं ज़्यादा एडिटिंग का सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि एडिटिंग से फिर मैं अपने आप पे फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, और जिसकी लाइफ में पोर्ट्रे कर रहा हूँ उसकी लाइफ के लिए आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत है। नहीं, आई सॉ योर एडिट्स, इट्स क्वाइट गुड। बट स्टिल नॉट ट्रेंडिंग। इट्स रियली No, obviously, like if we see the famous channels, they have like पूरी टीम, so उनका कंपटीशन तो नहीं हो सकता, राइट? और कुछ लोग हैं जो कि they were first editor and then they came into this line, so it's easy for them. Yeah. That is one thing I'm of. People are doing 5 years to 10 years in a job as a designer or editor, then they come into this one. So they have this sense of perception. Yes, correct. तो मतलब डिफिकल्ट तो रहता है एज अ। इससे पहले भी मैं कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर चुका ना, तो आई नो अबाउट हुक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, सो आई ट्राई, बट इट्स डिफिकल्ट। लाइक अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो मेरे को लगता है अगर आपके पास और 2 लोग देंगे ना साथ में, इफ़ यू आर अलोन, सो ईदर यू कैन एंजॉय या फुल्ली और यू कैन लाइक रिकॉर्ड योरसेल्फ। तो मेरा थोड़ा ऐसे यार, एंजॉयमेंट मेरे को चाहिए। एंजॉयमेंट नहीं है तो कुछ नहीं है। देयर इज अ टीम, देन यू विल लुक अप टू द टीम will look टीम up भी to तो you. जब होगी जब यू हैव लाइक प्रीटी गुड कंटेंट, लाइक यू आर लाइक 100K or something like that, then only you can have a team, or maybe you can ask your friends to record and that will work. Obviously मतलब मेरा mindset थोड़ा ऐसे रहता है कि what's going to happen will happen. जैसे मैं बाथरूम में गिर के भी लोग मर जाते हैं, so nothing is safe. How does it feel? पहली फ्लाइट होने वाली है सोलो, मतलब मिक्स ऑफ इमोशंस, ज़्यादा डर तो नहीं है, वरना थोड़ा सा तो है, हेजिटेशन नहीं है, डर कुछ भी कह लो, बस एक ही चीज़ है, भगते रहना है, रुकना नहीं है, एंड यू विल बी फाइन।